रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी डिटेल समझो बच्चों, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानो बच्चों। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानो बच्चों। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है बच्चों, जैसे आपको यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में दे रखा है x, y दे रखा है, और यहाँ वैल्यू दे रखी है आपको 3, 4 दे रखी है। तो वैल्यू ऑफ x कितनी आई, 3 आई, और वैल्यू ऑफ y कितनी आई, 4 आई। और कार्ड ऑर्डर पेयर के बाद बच्चों आपको सेकेंड पॉइंट समझ में आना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे अभी यहाँ दिखाते हैं बच्चों, एक यहाँ पर सेट ले लेते हैं, ये सेट ले लेते हैं। ये सेट लिया हमने यहाँ पर 1, 2, 3 ले लिया। एक सेट और ले लिया बच्चों यहाँ पर 4, 5 ले लिया बच्चों। अब हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, A, B निकाल रहे हैं, A क्रॉस B निकाल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 3 4 आएगा, और 3 5 आएगा। ठीक है बच्चों। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद बच्चों आपको रिलेशन आता है, रिलेशन आता है बच्चों। रिलेशन क्या होता है बच्चों, रिलेशन बच्चों, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो भी रिलेशन बच्चों होता है आपका, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। रिलेशन के बाद बच्चों ये तो ऑर्डर्ड पेयर है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चों आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट से बच्चों आपका रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन के बाद बच्चों एक पॉइंट और देखें ध्यान से, वो पॉइंट है आपका फंक्शन है बच्चों। फंक्शन क्या होता है बच्चों, फंक्शन देखो ध्यान से, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक विशेष प्रकार का रिलेशन होता है इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट रिपीटेड। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका रिपीट नहीं करता बच्चों। समझे बच्चों, ये इस तरह से बनता है सिस्टम। अच्छी तरह देख लो ध्यान से बच्चों। अब बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में समझा रहे हैं, पहले ये समझो। लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट ए। तो आपको मालूम है जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और ए आर ए, इसका मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू ए। यहां मैंने एक सेट लिया है ए, और यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें बच्चों, ए क्रॉस ए निकालें, तो यहाँ 1 2 3 4, और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें इसका, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बच्चों क्या आएगा आपका, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा बच्चों, और 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, और 4
1 आएगा, 4 2 आएगा, और 4 3 आएगा, और 4 4 आएगा। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के बच्चों आ गया। क्या समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका हो गया। हाँ बच्चों, टाइप्स ऑफ रिलेशन देखो। पहला आपका है नल और वॉइड भी बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं। हिंदी में बच्चों से बोलते हैं रिक्त संबंध बोलते हैं। अगला बच्चों आपका है यूनिवर्सल रिलेशन, हिंदी में बोलते हैं समष्टीय संबंध बोलते हैं बच्चों। थर्ड है आइडेंटिटी रिलेशन, हिंदी में बोलते हैं तत्सम संबंध बोलते हैं। फोर्थ है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। और बच्चों फिफ्थ है सिमेट्रिकल रिलेशन, यानी कि सममित संबंध। और छठवां है ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बच्चों बात सुनो, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है ना, वो क्वेश्चन बोर्ड में बच्चों ये वाला आता है। कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं, और यदि कोई क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्सिव है रिलेशन, आपका रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो बच्चों, और आपका सिमेट्रिकल रिलेशनशिप भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और आपका ट्रांजिटिव भी हो, और कोई रिलेशन इन तीनों चीजों को फॉलो कर जाए, ट्रांजिटिव भी हो, तो इस संबंध को बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं इसे, यदि कोई आपका ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, तो हिंदी में इसे बोलते हैं तुल्यता संबंध बोलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपका बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का आपको मिलता है, तुल्यता संबंध प्रूव करने के लिए। अब बच्चों मैं इसे डिटेल समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों नल रिलेशन के बारे में जानो। हिंदी में बोलते हैं रिक्त संबंध बोलते हैं। यदि हम यहाँ पर सेट, ये वाला सेट ले रहे हैं बच्चों, ये सेट ले रहे हैं हम यहाँ पर, और इस सेट का इस्तेमाल हम यदि हम कर रहे हैं बच्चों, और रिलेशन निकालने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो आप खुद देखो बच्चों रिलेशन निकालते हैं। यदि हम एक ये 1 डालते हैं बच्चों, तो यदि एक ये 1 डालें तो यहाँ 6 आएगा बच्चों, और यदि बच्चों यहाँ 2 डालें तो यहाँ 7 आ जाएगा बच्चों, और 3 डालें बच्चों तो ये 8 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और 4 डालें तो ये 9 हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बता क्या रखा है, हमने ये डाली वैल्यू कि ये वैल्यू निकल के, लेकिन हमने बताया क्या है, लेकिन होता क्या है बच्चों, हमने बताया है जो भी आपका रिलेशन बनता है, जो भी रिलेशन बनता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है। लेकिन यहाँ तो एलिमेंट ज्यादा निकल गए, तो बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब बच्चों नॉट पॉसिबल इसका मतलब क्या है बच्चों आपका, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है ये रॉन्ग हो गई बच्चों। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि बिकॉज क्रॉस कर रहे हैं, तो ये सेट हमारा क्या बनेगा, रिलेशन हमारा बच्चों बनेगा यहाँ पे, खाली ही रह जाएगा। दोबारा समझो बच्चों, आपने इसे निकाला तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 आया हुआ है, ये 6 तो यहाँ पे है ही नहीं। हमने बता रखा था कि जो रिलेशन होता है वो आपका ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है, इसलिए कोई भी एलिमेंट नहीं आया। ये सारे क्वेश्चन, ये पॉइंट सारे गलत हो गए, नॉट पॉसिबल। तो ये कैसा रह गया आपका, ये आपका रह गया नल रिलेशन रह गया। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन देखो। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी टू बी, यानी कि जितने भी इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है और जो भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना हुआ है, सारे के सारे एलिमेंट आपके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे इससे, तो इसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी टू बी। अभी देखो यहाँ दिखाए वो दिख रहे हैं, डेफिनेशन दिखा रहे हैं, R equal to A comma B such that A minus B is greater than mod I is greater than 0। अब खुद देख लो बच्चों, यदि यहाँ पे हम A minus B कर रहे हैं तो 1 minus 1 0 आएगा,
तो ऑलरेडी आ गया। 1 माइनस 2 कर रहे हैं, मॉड निकाल रहे हैं, -1 आएगा, प्लस हो जाएगा, वो भी आ गया। यानी कि जितने भी एलिमेंट यहाँ दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट इसके कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जो भी आपका रिलेशन आएगा वो सारा का सारा रिलेशन बच्चों यहाँ पर इसे कनेक्ट हो जाएगा। इसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसे सारे एलिमेंट इसके अंदर कनेक्ट हो जाएंगे, इसे यूनिवर्सल रिलेशन बच्चों कहते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ जो आइडेंटिफिकेशन देखो, इसमें क्या होता है, कोई जब कोई एलिमेंट अपनी ही इमेज दे, जैसे यहाँ पर एक बात सुनो बच्चों, आपका यहाँ पर एक सेट ये दे रखा है एग्जाम्पल में, इस सेट दे रखा है 1 2 3 4। अब हमारा आइडेंटिफिकेशन कब कहलाएगा, ये जब कहलाएगा बच्चों ये हमारा 1 1 हो तब भी आइडेंटिटी है बच्चों, ये भी आइडेंटिटी है आपका। और बच्चों यदि बच्चों ये आपका 1, ये आपका 2 2 है, 1 1 भी है और साथ का 2 2 भी है, तो ये भी बच्चों आपका आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है बच्चों। और बच्चों यदि ये यहाँ बच्चों आपका 3 3 दे दे केवल और 4 4 दे दे, तब भी आपका बच्चों आइडेंटिटी रिलेशनशिप कहलाता है। मतलब आइडेंटिटी रिलेशनशिप में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट अपनी ही इमेज देता है, ठीक है, उसे आइडेंटिटी रिलेशनशिप कहते हैं बच्चों। ये वाली बात बच्चों समझ में ढंग से आई आप लोगों को। हाँ जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो, ये बच्चों हमने आपको आइडेंटिटी रिलेशनशिप बताया है। यहाँ पर आइडेंटिटी में बच्चों एलिमेंट कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जैसे अभी हम यहाँ एक सेट ले रहे हैं, जैसे सेट हमने ये वाला सेट ले लिया बच्चों, यहाँ पर ये सेट लिया है हमने, यहाँ पर 1 2 3 4 लिया है हमने, और हम निकाले रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल लें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है बच्चों, जितने भी एलिमेंट यहाँ दे रखे हैं सबके डबलेट्स होने चाहिए, यानी कि एक जैसे होने चाहिए। 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा बच्चों। जब सारे एलिमेंट अपनी इमेज देंगे, यानी कोई बचना नहीं चाहिए, यदि बच जाता है तो बच्चों वो आपका आइडेंटिटी कहला लेता है। अब पूरे एलिमेंट होना चाहिए, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे रिफ्लेक्सिव बच्चों बोलते हैं। एक बात तो समझो बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, ये आपका ये तो दे ही देता है ऑलरेडी, 1 1 तो ऑलरेडी है ही, 2 2 ऑलरेडी है ही, 3 3 4 4, और इसके अलावा कुछ और एलिमेंट भी यदि यहाँ आ जाए, जैसे यहाँ एलिमेंट 2 3 आ जाए, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जाए ना, तो भी वो आपका रिफ्लेक्सिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रिफ्लेक्सिव भी आ जाता है बच्चों। अलग से भी आ जाए ना 2 4 एलिमेंट, तो वो भी आपका रिफ्लेक्सिव ही रिफ्लेक्सिव होता है। हिंदी में बोलते हैं इसे स्वतुल्य संबंध बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध बोलते हैं बच्चों। जब अपनी ही इमेज दे और पूरे एलिमेंट की इमेज मिल जाए, 1 1 भी हो, 2 2 भी हो, 3 3 भी हो, 4 4 भी हो, उसके अलावा यदि कोई एलिमेंट आते हैं, ये भी अलावा एलिमेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जाए, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव कहलाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन देखो, जो रिलेशन ए और बी के बीच में जो रिलेशन दे रखा है, वही रिलेशन बच्चों बी और आर के बीच में हो, ए के बीच में हो, तो उसे सिमेट्रिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसको अच्छी तरह देखने का तरीका ये है बच्चों, कोई भी रिलेशन आप निकाल रहे हैं बच्चों और उसका आप इनवर्स रिलेशन निकालें, और दोनों यदि बराबर यदि बच्चों आपकी इक्वल आ जाएं, तो उसे क्या बोलते हैं आप लोग, उसे बोलते हैं, ये सबसे अच्छी पहचान यही है कि कोई भी रिलेशन दे रखा हो उसका आप आर इनवर्स निकाल लो, इनवर्स रिलेशन निकाल लो, दोनों बराबर हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं बच्चों। अच्छी पहचान करने का तरीका यही है आपका, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल देके दिखाऊं, या अभी देखो ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई पूरी यहाँ तक, R इक्वल टू R इनवर्स है, तो सिमेट्रिकल रिलेशन बोलते हैं। हाँ बच्चों देखो ट्रांजिटिव रिलेशन देखो बच्चों, यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन को बच्चों हम लोग हिंदी में बोलते हैं संक्रमक संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमक संबंध बच्चों बोलते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, संक्रमक संबंध के अंदर A, B related to R,
यानी कि बच्चों ए का बी के साथ कोई रिलेशन है यहाँ पर, क्लियर। और वही रिलेशन बच्चों आपका बी और सी के बीच में दे रखा है बच्चों, और वही रिलेशन बच्चों हमें मिल जाए, यहाँ मिल जाए ए और सी के बीच रिलेशन मिल जाए, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। अब बच्चों एक बात मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर यदि बच्चों हम यहाँ पे कोई सेट ले लें, यहाँ पे बच्चों सेट ले लें, यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ कोई सेट ले बच्चों, यहाँ पे कोई सेट उठा लेता हूँ बच्चों। यहाँ पर एक सेट मैंने यहाँ पे ले लिया, 1 2 3 ले लिया। अब मैं यहाँ ट्रांजिटिव रिलेशन दिखा रहा हूँ यहाँ बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया 1 2 दिखा दिया और 2 3 दिखा दिया बच्चों यहाँ पर। तो ट्रांजिटिव होने के लिए कंपलसरी है ए बी है बी सी है, तो ए सी बी होना जरूरी है यहाँ पर, ए सी होना भी जरूरी है बच्चों यहाँ पर। इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव बच्चों बोलते हैं। ए बी है बी सी है, ए बी बी सी, तो ए सी बी हो गया, तो ये आपका ट्रांजिटिव कहलाता है। एक बच्चों यहाँ पे स्पेशल कंडीशन और होती है, उसको भी ध्यान रखना जरूरी है बच्चों आप लोगों को। स्पेशल कंडीशन वहां पर भी बच्चों आपका वो ट्रांजिटिव बन जाता है। मैं दिखाता हूँ बच्चों किस तरह ट्रांजिटिव बनता है आपका। यदि किसी क्वेश्चन में बच्चों किसी रिलेशन में आपका 1 2 दे दे, 3 1 दे दे और 2 3 इसे ही काम करे, 1 2 दे दे 3 1 दे दे, तो बच्चों ये भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पर ए बी भी अलग है, यहाँ सब अलग अलग है, तब भी आपका बच्चों वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दें बच्चों आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट पे आप ध्यान दें बच्चों। यदि किसी रिलेशन में केवल डबलेट ही उपस्थित हो, यानी एक जैसे उपस्थित हो, जैसे यहाँ पे मैंने सेट आपका ये वाला लिया था बच्चों, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, तो बच्चों ये अपने आप ही बच्चों रिफ्लेक्सिव भी होता है बच्चों ये, और ये बच्चों आपका सिमेट्रिकल भी होता है डबलेट होने पर, और ये ट्रांजिटिव भी होता है बच्चों। तो ये यदि सारे डबलेट ही हो केवल, तो तीनों होते हैं, और जब किसी रिलेशन में तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी, ट्रांजिटिव भी, तो उसे बच्चों इक्विवेलेंस बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंस बोलते हैं बच्चों, क्लियर।